आज हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका PSR है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2,10,000, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जैसे हम लोगों ने कल किया था। एक पार्टनर है ए, फर्म ने उससे लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पर एनम, और उस लोन का अमाउंट कितना है 50,000। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से ही कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसके लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे पार्टनर लोन अकाउंट के नेम से। ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व कितना है 90,000, कुछ नहीं करना, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ए की कैपिटल है 4 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल है 2,50,000। अगर हम लोग एसेट्स की बात करें तो कैश एट बैंक कितना है 60,000 रुपीज़, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाने वाला, इसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। इसके बाद डेटर्स कितनी है 1,80,000, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी है 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्टॉक है आपका 2 लाख रुपीज़, इन्वेस्टमेंट्स हैं 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख रुपीज़। फर्म ने बी को लोन दिया है। अगर एसेट साइड में लोन आता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इसका मतलब फर्म ने बी को लोन दिया है 20,000। इसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सेपरेट अकाउंट ओपन होगा बी लोन अकाउंट के नेम से। इसका भी सेपरेट अकाउंट ओपन होगा ए लोन अकाउंट के नेम से, और इसका भी सेपरेट अकाउंट ओपन होगा बी लोन अकाउंट के नेम से। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द एबव डेट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रियलाइज्ड एज फॉलोज। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, ख़त्म हो रही है, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ से जो भी रियलाइज़ होगा वो कुछ ऐसा है कि प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको पार्टनर लेकर जा रहा है, और पार्टनर कौन लेकर जा रहा है ए। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख, इसका 60% आएगा 2,40,000, वो कौन लेकर जा रहा है ए। तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी टुक ओवर। सेम इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जा रहा है बी 120% पर। इन्वेस्टमेंट कितने हैं 1,50,000, इसका 120% जो भी आएगा उसको कौन लेकर जा रहा है बी लेकर जा रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स टुक ओवर। इसके बाद ये थर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थर्ड इम्पोर्टेंट है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। जो आप लोगों के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उसको हम लोग स्टॉक दे रहे हैं कितना बेटा 75%। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़, इसका जो 75% आएगा 1,50,000 वो क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। ठीक है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2,10,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 2,10,000। ठीक है। तो 75% ऑफ स्टॉक कितना है 2 लाख, इसका 75% कितना आएगा 1,50,000। तो इतना तो इनको स्टॉक दे दिया, तो इसका तो हमें पता है कि कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर हम लोग आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को अपनी कोई एसेट्स देते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब भी आपके पास क्रेडिटर्स कितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं बेटा 60,000, इसको आप फुल पे कर दोगे। 60,000 को आप क्या करोगे फुल पे कर दोगे। जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस कितना बच रहा है 60,000, ये पूरा क्या हो जाएगा कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद डेटर्स की वैल्यू कितनी है, डेटर्स हैं आपके 1,80,000,
इसको आपको 20% कम पर रियलाइज़ हुआ है। तो डेटर्स में से हम लोग क्या करेंगे, 1,80,000 में से 20% माइनस कर देंगे, जो भी आएगा लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट डेटर्स रियलाइज्ड। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, ए लोन वॉज पेड ऑफ विद द इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। जो हमें ए के लोन का पेमेंट करना है, ए के लोन का पेमेंट कितना करना है, 50,000। इस पर आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 6 मंथ्स का, 3,000 रुपीज़, यानी कि अब टोटल पेमेंट कितना करा जाएगा बी को, 50,000 तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है और 3,000 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल पेमेंट आएगा 53,000। इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, तो यही माना जाएगा पेड बाय फर्म एंड बोर्न बाय ऑल्सो फर्म। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ए लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलिए अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट पिक करनी है। बैलेंस शीट में से जो भी आपकी एसेट्स हैं, कई बार बता चुका हूँ, उसमें से क्या कंसीडर नहीं किया जाएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, P&L डेबिट बैलेंस, और अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमने सारी एसेट्स अपनी, डेटर्स 1,80,000, स्टॉक 2 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, ये हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये कितना आ गया, 9,30,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में 2 चीज़ दी हुई हैं हमें, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 2,10,000 के, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 10,000 का, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। यानी कि पेमेंट करना है तो पेमेंट कर देंगे, लाइबिलिटीज़ का किसी लाइबिलिटी को पार्टनर लेकर जा रहा है उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, जो एसेट्स सेल हो रही हैं वो कंसीडर हो जाएगा, और किसी एसेट्स को कोई पार्टनर लेकर जा रहा है वो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी को ए लेकर जा रहा है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा आपका बाय ए कैपिटल अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी टुक ओवर। बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख, 60% कितना आया, 2,40,000। इन्वेस्टमेंट को कौन लेकर जा रहा है, बी, तो हो जाएगा बाय बी कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स टुक ओवर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 1,50,000, 120% पर लेकर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 1,80,000। उसके बाद डेटर्स कितने रियलाइज़ हुए हैं, 20% कम पर हुए हैं, यानी कि डेटर्स रियलाइज़ हुए हैं आपके 80% पर। बाय बैंक अकाउंट डेटर्स रियलाइज्ड 1,80,000 इंटू 80%, 1,44,000। इसके बाद अगर मैं इधर बात करता हूँ डेबिट साइड में, तो हमें केवल पेमेंट करना है क्रेडिटर्स का और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, और कोई लाइबिलिटी मेरे पास है नहीं। एक लाइबिलिटी है जो पार्टनर का लोन है, लेकिन उसके लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। तो क्रेडिटर्स हमारी कितनी है, 2,10,000 हैं, कितनी हैं, 2,10,000 हैं, ये रे 2,10,000। 150 का तो आपने इसको स्टॉक दे दिया, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, बचा कितना, 60,000, इसका आपको पेमेंट करना है। तो हमने एंट्री बना दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 2,10,000 माइनस 1,50,000, 60,000 का हमने क्या कर दिया, इसको पेमेंट कर दिया, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया 1,000, ठीक है। अब ये जो आ रहा है ए लोन अकाउंट इंटरेस्ट, ये अभी मैं आपको बताता हूँ 3,000 ये कैसा आया। मैं अपना बनाऊँगा यहाँ पर ए लोन अकाउंट, क्या प्रिपेयर करूँगा, ए लोन अकाउंट। अब क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, तो लिख देंगे बाय बैलेंस BD 50,000। अब जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है उसकी एडजस्टमेंट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करते हैं, क्योंकि हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है, बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो यहाँ P&L वगैरह तो कुछ लिखा नहीं जाएगा। वैसे तो इंटरेस्ट हम किससे चार्ज करते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब फर्म ही नहीं रही तो P&L अकाउंट तो बनने वाला नहीं है,
कि जो इंटरेस्ट है 3000 का, ये किसके थ्रू एडजस्ट करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इंटरेस्ट 3000। टोटल पेमेंट 53,000 हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट, पेड 53,000। अब जो 3,000 का इंटरेस्ट आया है, ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू ए लोन अकाउंट, इंटरेस्ट 3000। अब इसमें हमारा आया है रियलाइजेशन लॉस, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो रियलाइजेशन लॉस आया है, कितना आया है वो? 2,10,000। वो मैंने ए और बी में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए को लॉस ट्रांसफ़र हो गया 1,40,000, बी को लॉस ट्रांसफ़र होगा 70,000। ठीक, अब हमें प्रिपेयर करनी है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन कीजिए बाय बैलेंस BD। ए का कितना है? 4 लाख, बी का कितना है? 2,50,000। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, केवल जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो 60,000, 30,000, टोटल कितना? 90,000। उसको हम लोगों ने 2:1 में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए के पास कितना जाएगा? 60,000, बी के पास कितना जाएगा? 30,000। इसके बाद ये वाली जो एंट्रीज आई हैं, ए क्या लेकर जा रहा है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या एंट्री बनाओगे आप? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी टुक ओवर 2,40,000। सेम बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स टुक ओवर 1,80,000। और जो रियलाइजेशन लॉस था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया 1,40,000 ए साइड में और 70,000 बी का। अब जो इसका टोटल पेमेंट आएगा, यहाँ का टोटल आया 4,60,000। इसमें से हमने ये 1,40,000 माइनस करा, 2,40,000 माइनस करा, तो 80,000 अब भी बचता है, तो इसको हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट 80,000। इधर का टोटल आया है 2,80,000 क्रेडिट साइड का, बी पार्टनर है, उसका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया है? 2,80,000। इसमें से हम लोग 70,000 और 1,80,000 माइनस करेंगे तो 30,000, इसको हम लोग फाइनल पे कर देंगे। तो हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसके बाद ए लोन अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं बी लोन अकाउंट की बात करता हूँ, ठीक है, अब बी लोन अकाउंट है, यानी कि यहाँ फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। यहाँ फर्म ने जो पार्टनर है बी, उसको क्या दिया है बेटा? लोन दिया है। तो एसेट्स होती है फर्म के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस BD 20,000। इसका सिंपली कुछ नहीं करना, उससे हम अमाउंट मंगा लेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट बाय बैंक अकाउंट अमाउंट रिसीव 20,000। अब हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है अपना लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 60,000। फिर हम लोग क्रॉस ट्रांजैक्शंस देखते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट आ रहा है उसको चेक करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट कहीं आ रहा है उसको चेक करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमारा बैंक अकाउंट एक तो यहाँ पर आया है डेटर्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाई थी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,000। तो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स रियलाइज्ड 1,44,000। इधर की मैं बात करूं डेबिट साइड में, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आ रहा है। क्या एंट्री बनाई है हम लोगों ने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करा है, क्रेडिटर से कितना? 60,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कितना? 1,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर 60,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 1,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री बनी है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको पेमेंट करा 80,000 का, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000, यहाँ भी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हमने कर दिया। फाइनल पेमेंट बाय ए कैपिटल अकाउंट 80,000 बाय बी कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक। इसके बाद यहाँ आपने ए को पेमेंट किया है, जो ए का लोन अकाउंट है उसको ए को पेमेंट कितना किया है आपने? 53,000। इसको भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करिएगा बाय ए लोन अकाउंट लोन पेड 53,000। और बी से आपके पास अमाउंट आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट अमाउंट रिसीव 20,000, ठीक।
तो दोनों साइड का टोटल हमारा टैली कर रहा है 2,24,000 से, यहाँ भी 2,24,000 से। अगर हम लोग स्टॉक की बात करें, मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है 2,75% कितना आता है 1,50,000। इसको आप क्रेडिटर्स को दे रहे हो तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। अभी भी 25% 50,000 आपका बचता है, लेकिन क्वेश्चन इसके लिए साइलेंट है कि 25% का क्या हुआ, उसकी रियलाइजेशन वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। तो जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, आपको बताया था कि अगर हमारे टेंजिबल एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ज़ीरो एज्यूम करेंगे। तो जो 50,000 है 25% जो भी 50,000 बचता है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो रियलाइज्ड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो हो जाएगी या नील हो जाएगी। बस इस क्वेश्चन में दो बात नहीं आई थी, एक तो ये लोन अकाउंट आ गए थे, पार्टनर ने भी लोन दिया हुआ है और फर्म ने भी लोन दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना, इसको कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट ओपन किए जाते हैं। दूसरी बात, हाँ, अगर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे किया जाता है तो उसकी एडजस्टमेंट किसके थ्रू करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करोगे, उसको P&L में बिल्कुल नहीं ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है बेटा, डिज़ोल्व हो रही है।